है जिसका क्रिमिनल सबसे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं? देखिए, फेयर ट्रायल चलना चाहिए। फेयर ट्रायल चलेगा, पूरा केस लड़ने का मौका दिया जाएगा, सारे सबूत होंगे, अच्छा उसको वकील मिलेगा, अपनी पसंद का वकील खड़ा करने का उसको पूरा राइट है, पूरी पावर है। एक आदमी ने 1000 करोड़ का स्कैम कर दिया, सबको पता कर दिया। अब वो बेस्ट टू बेस्ट वकील चूज करेगा, अपने केस को फाइट करवाएगा, सबको पता है इसने कांड किया है, केस का ट्रायल चलेगा, उसके बाद वो बच भी सकता है और ना भी बचे। ये जो सिस्टम चल रहा है ट्रायल का, देखिए होता क्या है कि हम इसको ऐसा भी नहीं बना सकते रिजिड कानून कि 54 गोली मार दो, ये भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि इसने रेप किया है, इसके जगह पैसा बोलता दूसरे सजा सुना दो, ये पैसा देगा उसको, ऐसा भी कानून गलत है। जैसा चल रहा है ना, आप समाज सुधारक तो हो सकते हो, समाज को बदल नहीं सकते। आप उसकी कुरीतियां को सुधार सकते हो, बदल के कुछ नहीं चिल्लाओगे ना तो बोलने वाले की ही पहले जबान काट दी जाती है। लोग उसको एडमिट नहीं कर पाते जिंदगी में अपनी, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। आज कुछ जरा आप कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट देकर देखिए जो कि लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करती है। धार्मिक कुछ वर्ड बोल के देखिए आप, पॉलिटिकल कुछ वर्ड बोल के देखिए आप, लोग पीछे बढ़ जाएंगे आपके। लोग सच को सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल बोलते हैं कि आप मानो नहीं जानो, भगवान है कि नहीं, मान गए है वही भगवान है, ये वही भगवान को भी बोल रहे हैं। आज फंस गए, जय श्री राम जय हनुमान शुरू हो गए, हमने मान लिया, हमने जाना नहीं उसको कि उन मंत्रों में कितनी शक्ति है, वो कितनी पॉजिटिव वाइब्स देती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हमत पीरा, ये कुछ इन वर्ड्स का एक मतलब है। इन वर्ड्स के मतलब को समझिए। आप जब ध्यान लगाते हो तो ध्यान में भगवान को बोल रहे हो, तो भगवान तू वाह मेरे को बहुत पैसा दे और बहुत समृद्धि दे, ये प्लान ढेड़ा नहीं, सब नहीं होता है। ध्यान मतलब चेतना से मिलना। हुआ क्या है कि या तो हमें ऐसा ही पढ़ाया गया या ऐसा ही बताया गया कि आज के जितने भी आप आज के जो भी आडंबर करोगे ना, वो आने वाली पीढ़ी के लिए रीति रिवाज बन जाएंगे। डेफिनेटली। तो आपको सोचना चाहिए। हमारे तो इतिहास में हमारे तो जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार वर्ड बोलते हैं जी। बल बुद्धि और विद्या मांगी गई है, इन्होंने मांगी है। मैं सब उल्टे से काम करूंगा और आप आगे जीवन को बचा लेना। आप उल्टे से काम करते जाओ, कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं। कानून इसलिए तो बनाए, करके देखो। लो, अगर आपने ये सुना हो कि अच्छे जब किसी इंसान के लिए जरूरत पड़ती है भगवान की, भगवान खुद नहीं आता, वो खुद अपना एक रूप भेज देता है। हाँ। तो आप इस स्टेटमेंट क्यों बोलते हो? भगवान खुद नहीं आता, तो एक शैतान भेज देता है तुझे लपेटने के लिए, तुझे कांड कर रहा है ना कुछ। तो आप इसको क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट होगी ना, हमें हजम नहीं कर पाएंगे। वो हजम घर बताने आएगा हमें, तुम कुछ भी बताने कोई हमें आ जाएगा। ये क्या मतलब है? जब बाप पीटता ना बेटे को, पहले माँ थोड़ा पिटने देती है उसे, फिर बताती जाकर उसे, है ना। तो पहले आप पिटोगे, कुछ गड़बड़ कर दी, और उतना ही किस्सा अन्याय करना जितना दुख झेलने की आप में शक्ति सामर्थ्य, तो मैं थोड़ा बच के जाना, इतना इजी नहीं। सर, शादी के बाद ऐसे केसेस बहुत सारे सुनने को मिलते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आप फिजिकल होते हैं बट उसमें वाइफ की मर्जी नहीं रहती। आप मान लीजिए ऐसा, या फिर ऐसे केसेस हमने सुने भी हैं, उसकी मर्जी नहीं रहती, फिर भी हस्बैंड फिजिकल हो जाता है। वाइफ क्या इस चीज की कंप्लेन कर सकती है? मैम, ये सवाल ना, मैं इस पे थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, ये मैक्सिमम हर पॉडकास्ट में मेरे पास आता है सवाल जी। और हर एक पॉडकास्ट में सुनकर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें समाज में सवाल घूम रहे हैं। हाँ? कि ये सवाल है एक। अभी मैंने आपको क्या बोला, थोड़ी पहले मैंने एक बात बोली थी, इंसान जब एजुकेटेड होता है ना, एजुकेशन का दूसरा मतलब होता है बगावत जी। ठीक। अब कोई आपको बिना बात के कोई चीज दे रहा है, बिना बात के आपकी वो थोड़ी सी दिखा रहा है कि मैं आपके बहुत अच्छा हूँ, बिना में पार्टीज दे रहा है, घुमाने लेके जा रहा है, वो तो थोड़ा चारा देखकर मोहल्ले की बकरियां कसीदे पढ़ रही है कसाई के सामने, कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये जो आपने सवाल पूछा कि भाई क्या फीमेल की मर्जी के बिना जब उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो एक अपराध है, अपराध बिल्कुल है अगर हम उसको लीगल एंगल से देखें, बट ये अपराध समाज मानता नहीं है ना। थोड़ी पहले मैंने आपको बोला था कि क्या कोई वाइफ
हस्बैंड की जागीर है? मैंने बोली थी वो। जी। क्या वही हस्बैंड क्या वाइफ की जागीर है? नहीं। जब शादी होती है किसी की, जब पानी ग्रहण करते हैं तो हाथ में देते ना, वाइफ का हाथ देते हैं और ये वो कसम खाता है उस चीज की कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा, जीवन भर तेरा साथ दूंगा, कोई मुसीबत कुछ भी होगी मैं साथ खड़ा रहूंगा। ये प्रॉमिस है ये, जो भगवान को साक्षी मानकर, उस अग्नि को साक्षी मानकर मैं प्रॉमिस करती हूँ। इस प्रॉमिस को ना मेरा मानना है मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। वो वाइफ भी भूलती है तो वो हस्बैंड भी भूलता है। इंसान को प्रॉमिस सुबह का पता नहीं होता, भाई बोलते शाम को आओगे 2 किलो टिंडे ले आना, वो शाम को ये भूल जाता है। तुम लगता है इतना बड़ा प्रॉमिस को याद रखेगा? बिल्कुल नहीं। मैं गिव एंड टेक पॉलिसी है लाइफ। आप सोच रहे कि बस मैं टेक इन टेक करूंगी कुछ को होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। पर अगर ऐसा किसी लड़की के साथ हो रहा है उसको आवाज उठानी चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। कंसेंट, नो मीन्स नो। पर समाज सिखाता है, ऐसी बात है, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी बोलते हैं कोई घर चल जाएगा, थोड़ा सा। और ये बात तो लड़की बोलती भी नहीं किसी को जी। ये बस घुट के जिंदगी चलती रहती है। अगर आपके गलत सच में हो रहा है, देखो 1-2 बार होता है तो कई बार हस्बैंड साथ भी कुछ गलत होता है तो वो भी अपने परिवार को चलाने की वजह से उस घुट को पी जाता है ना। पर अगर आपके साथ हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर पा रहे हो ठीक, पर अगर ज्यादा हो रहा है बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, एक्शन लो। अरे पढ़ा लिखा इंसान, समाज पढ़ा लिखा है आजकल इंडिया में, आप मैच्योर्ड हो, समझदार हो, अरे निकलो ना उस जंजाल से, बाहर जाओ, नौकरी वही करो, काम अच्छा करो, आने दो उसको पीछे। हर बात पे कोर्ट मत जाए खड़े हो जाओ, अपने आप को सक्षम बनाओ कि आप एक पोजीशन पे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी जी, कि जब आपकी जेब गर्म होती है ना तो बातों में ही वजन होता है जी। मैं हर जितने भी लेडीज सुन रही है मेरे इस पॉडकास्ट को, सबको बोलना चाहूंगा, सबको, जरूरी नहीं है परिवार को छोड़ के आप नौकरी करने जाओगे, जरूरी नहीं है। अरे मेरी नजर में एक वाइफ जो बच्चों की टेक केयर कर रही है ना, बहुत बड़ी नौकरी है। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बच्चों को देख नहीं पाऊंगा, वो बच्चे इतना बवाल मचाते हैं, घर से उठा देते हैं, हमारे उसकी नहीं, आदमी उसकी नहीं है चीज, वो बहुत बड़ी ड्यूटी निभा रही है। और इस चीज को सैल्यूट करके कंसिडर करना चाहिए हस्बैंड को कि भाई मैं कमा कर आ रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, भाई बहुत बड़ा काम कर रही है वो, रिगार्ड करना चाहिए। पर अगर लड़की की वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग रही है, नो कॉम्प्रोमाइज, अपना काम करो। आजकल तो ऑनलाइन के एक नहीं 50 ऑप्शन है, आप भी तो पॉडकास्ट कर रहे हो जी। ऑनलाइन बहुत काम कर सकता है दुनिया में आजकल तो। आप पूरे दिन के 2 घंटे 3 घंटे निकालो, आर्टिकल्स लिखो ना। अरे आजकल तो मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे आजकल ऐड चलते हैं, कोई अपने कपड़े लत्ते कोई बेच रहा है किसी के ऊपर, कोई गॉगल्स बेच रहा है, कोई एजुकेशन पढ़ा रहा है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तुम किसकी परवाह करते हो दुनिया की? उसकी जो जीवन में तुम गाली में बरतने के लिए बना है, परवाह नहीं करनी किसी की। पर ये भी देखना है, देखो कंटेंट बनाना और ऐसा बनाना जो समाज को सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, मुझे कंटेंट नहीं होता। आप उस ताबूत की कील की तरह हो जो ताबूत को ठोकने में लगी, और आप जब समाज को सुधारने में, समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो, कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है। आप खाना बनाना सिखा रहे हो ना, समाज को सिखा रहे हो। आप अच्छे कपड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। आपको सिर्फ क्या आता है कि भाई मैं 8th तक के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हूँ, उतनी नॉलेज आती है, डेली वीडियो, ट्यूशन पढ़ाओ, टीचर बन जाओ। समाज को क्या दिया? आप जो भी कुछ करो, आप पहले ये सोचना उसके अंदर कि मैंने वैल्यू का डिलीवर, अगर आप कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहे हो ना, परफेक्ट। सिर्फ लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, कमेंट के लिए और किसी वीडियो बना रहे हो ना, तो फिर आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। या तो आपको पैसे की बहुत जरूरत है, मैं गलत नहीं बोलता इन लोगों को, एब्सोल्यूट गलत नहीं बोलता, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट गलत कुछ नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। कोई इंसान एक को देकर बोल दे आदमी गलत है, नो, मेरी तरफ गलत नहीं है। आजकल तो लोग क्या है कि लोग इंसान के कपड़े लत्तों को देखकर, टैटूज को देखकर, उसके जिंदगी के तरीकों को देखकर जज कर लेते हैं। बड़ा गंदा इंसान है, बड़ी गंदी लड़की बेकार लड़की है, बहुत अच्छा लगता है। एक बंदा आ गया, आगे बोलता है मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो नजर बहुत अच्छा हो गया वो। थोड़ी नजर में रात में ड्रिंक करता है, बहुत गंदा हो गया। क्या एक इंसान की 10 अच्छाइयां एक बुराई के साथ कंपेयर की जा सकती है? तब होगी जब वो बुराई का इतना बड़ा वेटेज है कि 10 अच्छाइयों भारी पड़ जाए।
कि वो आदमी सब कुछ करता है, अच्छा पिता है, अच्छा हस्बैंड है, समाज में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट उसे गंदी आदत है, पीता है और वाइफ को डोज मारता है। अच्छा ये काउंट नहीं कर सकता उस इंसान, मैं तो नहीं कर सकता। तू इतना ही बलवान है ना, तो बाहर जा, रेसलिंग कर, लड़ाई झगड़ा कर, चैलेंज कर जाके सोशल मीडिया पे, किसी में दम है तो मेरी आर्म्स को गिरा के दिखाए, पंजा लड़ाए, कुछ दिखाओ, मैदान की पता चलना चाहिए तुम किसने पानी में। वल्नरेबल बोला गया है, हम फीमेल को वल्नरेबल बोलते हैं, इसीलिए बहुत तरह की छूट दी गई, बहुत तरह के हम एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया कि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अपना समाज देखो जी, मैं तो हिंदू हूं, तो हिंदू मेरा धर्म तो ये सिखाता है हम फीमेल्स को इज्जत की नजर से देखें,